यमराज का निर्णय, क्षत्रियों का श्मशान घाट पर जाना क्यों वर्जित हुआ। एक प्राचीन कथा जिसमें छिपा है परंपरा और सत्य का रहस्य। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा रची गई थी और मनुष्य जीवन, मृत्यु और धर्म के नियमों को सीख रहा था। उस युग में मृत्यु को एक अनिवार्य सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता था, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का यमलोक या स्वर्ग नरक तक पहुंचने का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता था। कई बार आत्माएं भटक जाती थी और उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती थी। इस समस्या ने यमराज, जो मृत्यु के देवता और धर्म के रक्षक थे, को गहरी चिंता में डाल दिया। यमलोक में चित्रगुप्त और यमदूतों ने कई बार यमराज को सूचित किया कि धरती पर मृत आत्माओं के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे उनकी यात्रा बाधित हो रही है। इसका एक मुख्य कारण श्मशान घाट पर उपस्थित क्षत्रियों की करुणा और भावनात्मक ऊर्जा बताई गई। यह समस्या इतनी बढ़ गई कि यमराज को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। इस कथा में हम जानेंगे कि किस तरह यमराज ने इस गूढ़ समस्या का समाधान किया और क्यों यह परंपरा बनी कि क्षत्रियों का श्मशान घाट पर जाना वर्जित है। जब धरती पर आत्मा की यात्रा बाधित हुई। एक गांव की घटना। धरती पर एक गांव था जिसका नाम वैशाली था। यह गांव शांत और धर्मपरायण था। वहां के लोग ऋषियों और संतों का आदर करते थे और अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर जीने का प्रयास करते थे। एक दिन उस गांव के एक प्रसिद्ध ऋषि का देहांत हो गया। ये ऋषि न केवल अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उन्होंने गांव को धर्म का मार्ग दिखाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब उनका निधन हुआ तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गांव के लोगों ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां कीं। श्मशान घाट को सजाया गया, मंत्रोच्चार किया गया और ऋषि की आत्मा के लिए प्रार्थनाएं की गईं। ऋषि की पत्नी सुशीला अत्यंत धर्मपरायण और संवेदनशील महिला थीं। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण अपने पति की सेवा में समर्पित किया था। जब उनके पति का निधन हुआ तो वह असहनीय दुख में डूब गईं। वह अपने पति को विदाई देने के लिए श्मशान घाट पर जाना चाहती थी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका और कहा, हे देवी, क्षत्रियों का श्मशान घाट पर जाना वर्जित है। यह परंपरा है कि स्त्रियां श्मशान में उपस्थित नहीं होती। वहां की ऊर्जा और वातावरण उनके लिए उचित नहीं है। लेकिन सुशीला किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैंने अपने पति के साथ जीवन बिताया है। मैं उन्हें विदाई दिए बिना नहीं रह सकती। यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है। सुशीला अपने पति के शव के साथ श्मशान घाट पर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पति के पार्थिव शरीर के पास बैठकर विलाप करना शुरू कर दिया। उनके आंसुओं और शोक ने वातावरण को अत्यंत गंभीर बना दिया। असामान्य घटनाएं और आत्मा की बाधा। जैसे जैसे अंतिम संस्कार आगे बढ़ा, ऋषि की आत्मा, जो पहले शांत और स्थिर थी, अचानक अस्थिर हो गई। उनकी आत्मा, जो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रही थी, रुक गई और उलझन में पड़ गई। आत्मा ने महसूस किया कि सुशीला का दुख और उनकी करुणा उसे बांध रही है। वह आगे बढ़ने में असमर्थ थी। श्मशान घाट पर उपस्थित सभी लोग डर और असमंजस में थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। खुशी का शव जल रहा था, लेकिन उनकी आत्मा स्वर्ग जाने के बजाय बीच में ही अटक गई थी। गांव के पंडितों और ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। यमराज का आगमन। यमराज, जो अपने दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे थे, इस समस्या को अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत धरती पर जाने का निश्चय किया। मानव रूप धारण कर वे श्मशान घाट पर पहुंचे। श्मशान घाट पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सुशीला अपने पति के शव के पास विलाप कर रही थी। उनकी करुणा और भावनाएं इतनी प्रबल थीं कि उन्होंने श्मशान घाट की प्राकृतिक ऊर्जा को असंतुलित कर दिया था। यही असंतुलन ऋषि की आत्मा की यात्रा में बाधा डाल रहा था। यमराज ने सुशीला से कहा, हे देवी, तुम क्यों इतना शोक कर रही हो? तुम्हारे पति धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनकी आत्मा को स्वर्ग जाना है, लेकिन तुम्हारे आंसू और विलाप उनकी यात्रा को बाधित कर रहे हैं। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अपने पति के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। मैं उनके बिना अधूरी हूं। मुझे उनका साथ चाहिए। यमराज ने गहरी सांस ली और बोले, मृत्यु जीवन का स्वाभाविक चक्र है। आत्मा अमर है। यह शरीर छोड़कर केवल एक यात्रा पर निकलती है। तुम्हारा शोक और यह मोह तुम्हारे पति की आत्मा को बांध रहा है।
यह उनके लिए और तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सुशीला ने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी संवेदनशीलता और भावनाएं इतनी तीव्र थी कि वह स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकी। स्त्रियों का प्रभाव और नियम की स्थापना। यमराज ने इस घटना को गहराई से समझा। उन्होंने देखा कि सुशीला की करुणा और आंसुओं ने श्मशान घाट की ऊर्जा को अत्यंत संवेदनशील बना दिया था। उन्होंने सोचा, स्त्रियां सृष्टि की रचना की आधारशिला है, उनकी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है, उनकी संवेदनशीलता जीवन को जन्म देती है। लेकिन श्मशान घाट जैसे स्थान पर जहां मृत्यु की ऊर्जा प्रबल होती है, उनकी ये शक्ति आत्माओं की यात्रा को बाधित कर सकती है। उन्होंने ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं से परामर्श किया। देवताओं और ऋषियों ने सहमति व्यक्त की कि श्मशान घाट जैसे स्थान पर क्षत्रियों की उपस्थिति न केवल उनकी अपनी सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है, बल्कि मृत आत्माओं की शांति में भी बाधा बन सकती है। इस प्रकार ये नियम बनाया गया कि क्षत्रियां श्मशान घाट पर न जाएं। समकालीन संदर्भ और निष्कर्ष। यमराज की यह कथा समय के साथ परंपरा बन गई, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोग इसके पीछे का उद्देश्य भूल गए। उन्होंने इसे अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के रूप में देखना शुरू कर दिया। आज की स्त्रियां सशक्त, जागरूक और मानसिक रूप से अधिक मजबूत हैं। अब यह निर्णय उनका होना चाहिए कि वे श्मशान घाट पर जाना चाहती हैं या नहीं। ये कथा हमें सिखाती है कि परंपराएं तब तक ही सार्थक होती हैं जब तक उनका उद्देश्य समझा जाए। क्षत्रियों का श्मशान घाट पर न जाना उनकी संवेदनशीलता और आत्माओं की शांति के लिए था, परंतु आज ये निर्णय उनकी स्वतंत्रता और समझ पर आधारित होना चाहिए। यमराज का निर्णय। क्षत्रियों का श्मशान घाट पर जाना क्यों वर्जित हुआ? संदेश। हर परंपरा का अपना समय, स्थान और उद्देश्य होता है। जब परंपराएं बनाई जाती है तो उनके पीछे समाज और जीवन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कारण होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, समाज की जरूरतें और सोच भी बदलती है। इसलिए परंपराओं को आंख मूंद कर अपनाने के बजाय उनके पीछे छिपे उद्देश्य को समझना चाहिए। यदि वे आज के समय के अनुसार प्रासंगिक है तो उनका सम्मान और पालन करना चाहिए। लेकिन वे आज के समाज और परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है तो उन्हें बदलने या परिभाषित करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। समाज तभी उन्नति करता है जब वह परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाकर चलता है।